मुझे आशीर्वाद दे मां। आज जो मैं करने वाला हूं, इससे पहले इतिहास में किसी बेटे ने किया नहीं होगा। जय दुर्गादास। जय दुर्गादास। रुको, ऐसे नहीं बेटा, मुझे बाहर ले चल, सबके पास। भैया, आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। नीलेश, यहां आना मां की ही इच्छा है। जय दुर्गादास। 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 आइए, अरे क्या कर दिया तेरे कपूत ने? देखिए जल्दी। देखिए रोहन, मेरा बेटा। देख। अच्छा हुआ बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, वरना अपने पोते की करतूत देख के शर्म से मर जाते। इसको डॉक्टर के पास लेके चलते। नहीं, भूल गई बाबूजी ने क्या कहा था? अन्य गोत्र विवाहत मृत्यु श्रेष्ठ है। दूसरे कुल में शादी करने से अच्छा मौत है। इसे बाहर ले गए तो सबको पता चल जाएगा और सारा समाज हम पर थू थू करेगा। छे भैया, मैंने डॉक्टर गुप्ता से बात कर ली है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो खुद आ रहे हैं यहाँ रोहन का इलाज करने। इस बार तो बचा लिया तुझे। अगली बार अगर ऐसा कुछ करना है तो घर में नहीं, रेल की पटरी पे जाके लेट जाना। कम से कम अपने दादा दुर्गादास का नाम तो बदनाम नहीं होगा ना। तीन जगराते से ज्यादा तू जाग नहीं पाता था, फिर भी मैं तुझे प्यार से समझाता था, और तू अपने बेटे से इस तरह से बात कर रहा है। दिलीप, दिलीप अपने बाप को नाम से बुलाएगा? यही सिखाया है तूने? क्रोधम पोष्यते। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता वो क्या होता है दिलीप?
प्रतिमा की ओर क्या देख रहा है? अपने बाप को जवाब दे। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता वो क्या होता है दिलीप? जानवर। रोहन, तू उनकी जैसी श्लोक, उन्हीं के अंदाज में, तुझे क्या हुआ है बेटे? हाँ, रोहन ने तो कभी योगा सीखा भी नहीं, और ये आसन सीखने में तेरे बाबूजी को भी वर्षों लग गए थे। तो फिर रोहन इसे इतना आसानी से कैसे कर पा रहा है? क्योंकि मैं रोहन नहीं, तेरा पति दुर्गादास हूं। मैं कह रही हूँ नीलेश, ये सब कुछ उस रोहन का नाटक है ताकि वो उस जेनी से शादी कर सके। रोहन के लिए इतना बड़ा नाटक करना आसान नहीं है। निशा, अगर तुमने बाबूजी को देखा होता तो तुम भी चौंक जाती। बाबूजी कहते थे इंसान शरीर त्यागता है, आत्मा नहीं, और एक दिन वो जरूर लौट कर आएंगे। वो कुछ भी कहेगा और हम मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे, इसीलिए तो भैया ने सोमनाथ जी को बुलाया है। सोमनाथ जी बाबूजी के शागिर्द थे, और उनसे अच्छा बाबूजी को कोई नहीं जानता। अब ये बाबूजी है या रोहन, अब वो ही बता सकते हैं। अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। अरे दिलीप, नीलेश, कोई तो जल्दी आओ। माँ, क्या हुआ माँ? देख ना बेटा, रोहन ने मुझे कमरे से धक्के मारकर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पता नहीं अंदर क्या कर रहा होगा। रोहन, 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 दरवाजा खोल। रोहन, रोहन, दरवाजा खोलो रोहन। बेटा। भैया पीछे वाली खिड़की से देखते हैं। ये तो हमारे रोहन का है। ये देखिए, सोमनाथ जी आ गए। हाँ चलो। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, देखिए ना, ये रोहन ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसके अंदर बाबूजी की आत्मा घुस गई है। घबराओ मत दिलीप, मैं सच्चाई जानने ही आया हूँ। कहाँ है रोहन? रोहन, मुझसे बात करो बेटा। तुझसे मैं क्या बात करूं सोमू? तू तो मेरा शिष्य होकर भी मेरी ऊर्जा भाप नहीं पाया। सोमू, ये नाम से तो मुझे सिर्फ दुर्गादास जी बुलाते थे। दुर्गादास,
अपने गुरु को नाम से पुकारना यही सिखाया मैंने तुझे। भूल गया सारी शिक्षा तू। प्रतिमा, ये निशान तो नहीं भूली होगी ना तू? ये निशान उनके पैर में इसी जगह ऐसा ही निशान था। वाणी में वही तेज, वही तेवर। ये रोहन नहीं है, ये मेरे गुरु है, मेरे गुरु। गुरुजी, गुरुजी, गुरुदेव, उठिए, उठिए गुरुजी, गुरुजी उठिए। क्या हुआ? आप लोग मुझे घेर के क्यों खड़े हो? क्या है ये सब? जेनी का है, मुझे जेनी के पास पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप नहीं जानते मैं जेनी से कितना प्यार करता हूँ। अगर आप मुझे अभी जाने नहीं देंगे ना तो मार दूंगा मैं खुद को। उसे जाने दो दिलीप। कैसे जाने दो सोमनाथ जी? ये जो भी कर रहा है बाबूजी के उसूल और मर्यादा के खिलाफ है। तुम बोल रहे हो दिलीप, ये रोहन नहीं है, जिसके अंदर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा है। ये जो कुछ कह रहा है वो तुम्हारे बाबूजी की इच्छा है। और तुम क्या अपने बाबूजी के खिलाफ जाओगे? नहीं, नहीं। सोमनाथ जी, मुझे पता है आपको पैसों की जरूरत है और मुझे आपकी। हम अपने गुरु के परिवार से झूठ नहीं बोलेंगे। क्या बुराई है इसमें? आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरा परिवार आज भी दादाजी के बनाए हुए उसूलों पे चल रहा है। वो मेरी शादी के लिए तभी मानेंगे जब खुद दादाजी आके उनको बोल दे। और वो तो आने से रहे, लेकिन उनकी आत्मा मेरे अंदर आने का नाटक हम जरूर कर सकते हैं। तुम कहोगे वो मान जाएंगे? मैं कहूंगा तो नहीं मानेंगे, आप कहेंगे, कोई नहीं ठुकरा पाएगा। मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी। सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी समुदाय या व्यक्ति के विचार और व्यवहार किसी अन्य जीवित या मृत व्यक्ति से इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित होते हैं। किसी से प्रभावित होना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रभावित होकर अंधविश्वासी हो जाना घातक हो सकता है। और कोठारी परिवार को यह बात जल्द ही पता चलने वाली थी। सोमनाथ जी बाबूजी को अच्छी तरह जानते हैं। वो अगर कह रहे हैं तो सच में रोहन? अगर सच में रोहन के अंदर बाबूजी की आत्मा होती ना, तो वो उसे उस जेनी से मिलने के लिए तो कभी नहीं कहते। मुझे तो अभी भी लग रहा है वो ये सब कुछ उस जेनी के लिए। बहू, इतना दिमाग अगर रसोई में लगाती ना तो तुम्हारे पनीर पत्थर नहीं बनते हैं। हमारी घर की बहुएं पति की सेवा करती हैं, उन्हें बहकाती नहीं हैं। बहका तो तुम रहे हो रोहन, हम सबको। मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ, ये जो कुछ भी कर रहा है ना उस जेनी से शादी करने के लिए। वो लड़की जो मेरे उसूलों पर, मेरे परिवार पर आंच लाएगी, उस जेनी की बात कर रही हो तुम? तू कहना चाहती है कि मैं अपने पोते की शादी उस जेनी से कराना चाहता हूं? जानना चाहती है जेनी कहां है? तो चल मेरे साथ। अरे नीलेश, अरे यार रुको सब। खोदो। तुम नहीं, बहू खोदेगी।
यही है ना वो लड़की जो मेरे पोते को बहका रही थी। देख लिया इसका अंजाम। रोहन कभी जेनी की जान नहीं ले सकता। ये जरूर हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी, बाबूजी मुझसे गलती हो गई है बाबूजी। मैं आपको पहचान नहीं पाई बाबूजी। बाबूजी मुझसे गलती हो गई है बाबूजी। बाबूजी। फाइनली जेनी, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अब हमारी शादी होकर रहेगी हमारी शादी। जेनी, जेनी कहाँ है तू? पता है मैंने ऐसी ट्रिक लगाई है ना, अभी सब मान जाएंगे हमारी शादी के लिए। वो लाइट भी है क्या? जेनी कहाँ? जेनी 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 नहीं। रोहन, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर होकर जीने में, पर मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। और हाँ, तुम्हारे बिना मर जरूर सकती हूँ। इस दुनिया में मुमकिन नहीं हुआ तो क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी उस जगह जहां मैं कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। जीने नहीं दूंगा जेनी, किसी को जीने नहीं दूंगा। मेरे दादाजी के उसूलों पर चलना है ना, दुर्गा दास के उसूलों पर चलना है ना, सबको मार डालूंगा। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। जय दुर्गादास, जय दुर्गादास, जय दुर्गादास, जय दुर्गादास, जय दुर्गादास। मेरे अनुपस्थिति में जो भी पाप तुम लोगों ने किए हैं उसकी प्रायश्चित के लिए एक मनुष्य की बलि चढ़ानी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार का ना होते हुए भी परिवार से बहुत करीब हो। मेरा प्रिय शिष्य सोमनाथ। सोमनाथ। हमारे परिवार की शुद्धि छोटी बहू निशा के हाथों होगी। ये नाटक कब तक चलेगा रोहन? आज इस नाटक का आखिरी अंक है सोमनाथ जी, इसलिए आपको बुलाया। चलिए।
आज सोमनाथ हमको कुछ बताने वाला है ना सोमू? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोमनाथ की आत्मा की शुद्धि हो चुकी है। अवश्य उसे अभी परमात्मा के दर्शन हो रहे होंगे। तुम सबकी निष्ठा देखकर मुझे प्रतीत होता है तुम सबको भी परमात्मा के दर्शन होंगे। ये प्रसाद है, आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए सहायता करेगी। ग्रहण कीजिए। ये शरीर जल, वायु, मिट्टी का मिश्रण, परंतु आत्मा सत्य है, वह कभी समाप्त नहीं होता। आप सब अपनी आंखें बंद करें और ध्यान लगाइए। परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। दर्शन हुए? ना, हमें दर्शन नहीं हुआ। हमें भी नहीं दिखा। परमात्मा के दर्शन पाने के लिए आप लोग को भी वही करना होगा जो मैंने किया था। क्या? अपना शरीर त्यागना होगा। क्योंकि यही एक उपाय है जिससे आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन संभव है। एक बार आत्मा की शुद्धि हो जाए, उसके उपरांत शरीर में वापस आ सकते हैं। जैसे मैं आया हूं अपने परिवार के मोक्ष के लिए। हम तैयार हैं, हमें मोक्ष चाहिए। हम तैयार हैं, हमें मोक्ष चाहिए। हमको मोक्ष चाहिए। हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। जेनी की आत्महत्या के कारण रोहन सदमे में था और इस सदमे ने उसके अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि वो अपने ही परिवार की जान का दुश्मन बन बैठा और उसने उनके अंधविश्वास का उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया। अंधविश्वास एक सामाजिक रोग है जिसे हम सबको मिलकर ही दूर करना होगा। कुठारी परिवार के साथ हुई ये वारदात एक सबक है हम सबके लिए कि हम किसी भी मान्यता या व्यक्ति पर चाहे कितना भी विश्वास करें, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अति किसी भी चीज की हो उसका अंत बुरा ही होता है। देखें, समझें, सावधान रहें।